हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है के एजुकेशन पॉइंट पर। हम आज बात करेंगे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब नया क्या हुआ है, इस वीडियो में हम समस्त जानकारी आपके सामने रखेंगे। जो कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षाओं से संबंधित बदलाव किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने ये सोच समझकर बदलाव किया है, क्योंकि जो 5वीं और 8वीं परीक्षाओं में पहले बहुत ही आसान तरीके से उनको पास आउट कर दिया जाता था। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं थी, इतना कोई हार्ड एग्जाम होता था नहीं था, और एग्जाम होता भी तो उनको फेल नहीं किया जाता था। उस विषय में अब क्या बदलाव आया, अब देखते हैं। इस न्यूज को विस्तार से पढ़ते हैं। ऑटोमेशन प्रमोशन बंद हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले ये होता था, पास या फेल किसी भी कंडीशन में बच्चे ने एग्जाम में चाहे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसको क्या करते हैं, अगली कक्षा में प्रमोशन कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब न्यूनतम अंकों का प्रावधान किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि बच्चे को न्यूनतम अंक लाना जरूरी होगा। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत लाने पर बच्चे को फेल कर सकते हैं, और कितने अंक लाने के बाद उनको पास किया जाएगा। ये जानकारी भी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका, कि ये बदलाव आखिर लाने के पीछे वजह क्या है। तो पहले सही तो था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया। तो इसके पीछे सरकार का कहना यह है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता की कमी है। जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई को गंभीरता से लेते नहीं है। तो पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते नहीं है, और बच्चे इतना लेते नहीं कि 8वीं तक फेल होना नहीं है, और 8वीं के बाद में देखेंगे। तो ये इस चीज को कम करने के लिए भी सरकार ने नियम लाने के बारे में सोच लिया है। और अगली कक्षाओं में कमजोर बुनियाद, अब जैसे ही 5वीं कक्षा पढ़ने के बाद 6ठी कक्षा में बच्चा प्रवेश लेता है, तो उस समय उनकी जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है, वो कमजोर होती है। अब कमजोर होने के बाद कक्षा 6 तक का उसका स्तर है ही नहीं, फिर कक्षा 6 में जाने का पीछे क्या कारण है। और टीचर भी इसमें इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं। और तीसरा जो मेन इसकी वजह है, वो है लक्ष्य केवल पास करना नहीं है, गुणवत्ता बढ़ाना है। पहले क्या था कि कक्षा 8वीं तक पास करते 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 सीधा हमने क्या दे, 8वीं कक्षा को जो पूर्णता प्रमाण पत्र है वो देना ही उसका मेन टारगेट था। लेकिन अब इस टारगेट को बदल दिया है। अब जो एजुकेशन देनी है वो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वांटिटी के बदले अब क्वालिटी को ज्यादा प्रमोट करने का सरकार का जो ये पहल है, और पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं इसकी पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। बहुत ही शानदार पहल है। और अब बात करते हैं, जो न्यूनतम अंक निर्धारित किए वो कितने हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं में अब कोई भी विद्यार्थी 32% अंक हर विषय में नहीं लाएगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। न्यूनतम अंक नहीं लाने पर छात्र अनुत्तीर्ण हो जाएगा, और 32% लाने वाले बच्चे हैं वो पास होंगे। अब बात करते हैं कि जो ये ऐलान अभी किया है, लेकिन ये कब तक लागू हो जाएगा, क्या इस सत्र में लागू हो पाएगा या फिर अगले सत्र में होगा। तो अनुमान ये है कि जो व्यवस्था है वो 25-26 से लागू नहीं होकर के 26-27 से लागू होगी। ये पूरी तरह से प्रभावी हो सकती हैं। जो 26-27 का अगला सत्र होगा उसमें ये लागू हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में लागू होगा, या फिर प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होगा। तो सरकार का कहना यह है कि चाहे स्कूल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो हमारा नियम लागू होगा वो दोनों स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। तो इस प्रकार से प्राइवेट में भी लागू होने की संभावना है। जो शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत सभी स्कूलों को ये मानना होता है। आरटी का नियम क्या कहता है, आरटी का नियम ये कहता है कि जो विद्यालय होता है, आरटी के नियम के अनुसार विद्यालय में सभी विद्यालय आते हैं, चाहे तो वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। उन सभी विद्यालयों को इस विद्यालय कैटेगरी में रखा जाता है। तो आरटी के अनुसार ये सभी विद्यालयों में लागू होने की संभावना बढ़ती है। अब बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि अगर छात्र फेल हो गया तो क्या बच्चे का साल खराब होगा। यदि इस प्रकार से फेल कर देंगे तो बच्चे की तो उम्र ज्यादा हो जाएगी, और फिर उनकी कक्षा है वो पीछे रह जाएगी, फिर बच्चों का तालमेल बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि इससे तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, छोटे बच्चों के साथ में कैसे बैठेगा फिर। तो वो सरकार का कहना यह है कि उसको हम एक बार फेल करेंगे, पर उसको एक विशेष शिक्षण देते हुए, रेमेडियल टीचिंग जिसको कहते हैं, शिक्षण की परिभाषा में जिसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उनको अलग से इफेक्ट लगाएंगे। टीचरों पर ये जिम्मेदारी बनेगी टीचर की, जो बच्चा कमजोर है उनको अलग से 45 दिन का एक ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। उस कोर्स के माध्यम से उस बच्चे की जितनी भी खामियां रह गई हैं, जिसकी वजह से वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है,
उसको बढ़िया मजबूत बनाएंगे और उनको अगली जो कक्षा है उस तक का स्तर बनाया जाएगा। ये बहुत ही, अब उद्देश्य सजा देना नहीं है, सुधार करना है। यानी बच्चा उसमें कितना कमजोर रहा है उसकी भरपाई करेंगे 45 दिन में। इस प्रकार से बहुत ही शानदार पहल ये साबित हो सकती है। अब दूसरा मौका, पहली परीक्षा में जब बच्चा फेल होगा तो उसको दोबारा से मौका दिया जाएगा, पुनः परीक्षा ली जाएगी। जैसे 45 दिन का विशेष परीक्षण देने के बाद में दोबारा परीक्षा, और दोबारा से बच्चा वो पास हो जाएगा और दूसरी परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से बच्चे का साल खराब नहीं होगा, किसी भी प्रकार की चिंता लेने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही शानदार पहल है मेरे हिसाब से। और अब आरटी क्या कहती है? आरटी छात्रों के लिए विशेष प्रावधान है। जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालयों में जो आरटी की धारा 12 के अनुसार 25% बच्चे जो कि गरीब और पिछड़े क्षेत्रों से उनको प्राइवेट निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। निजी विद्यालयों में उनके लिए क्या प्रावधान है? फीस की सुरक्षा। छात्र फेल होने पर सरकार उसको दोबारा फीस देगी। ऐसा नहीं है कि एक पहले वर्ष में तो सरकार फीस भरती है, अब दोबारा फेल होता है तो दोबारा घर वालों को कोई प्रकार की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। उनका भी फीस का जो पुनर्भरण है वो सरकार ही करेगी। और प्राइवेट जो स्कूल होती है, निजी विद्यालय से छात्र को फेल होने पर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ छात्र नहीं, सबकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि जब छात्र कमजोर होते हैं तो छात्र खुद कमजोर होने के पीछे कितने लोगों की जिम्मेदारी बनती है? पेरेंट्स यानी अभिभावकों की भी उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है और शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो सभी में सुधार होना जरूरी है। यदि अध्यापक की पढ़ाने की शैली अच्छी नहीं है तो उसको सुधार करना होगा, और अभिभावक यदि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको भी उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सभी चीजों में यदि सुधार होता है तो बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा और बच्चे की जो शिक्षा है वो क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण होगी। इस प्रकार से अब बात करते हैं टारगेट क्या है, वास्तविक लर्निंग आउटपुट। पुराना सिस्टम क्या था कि सिर्फ पास करना था, अब नया सिस्टम विषय को वास्तव में सीखना सिखाएगा। अभी जो नई नीतियां हैं 2020 वाली, एनपी 2020 जो नई शिक्षा नीतियां हैं, उसमें भी इस बात पर बहुत सारा पुरजोर जोर दिया गया है कि बच्चों को वास्तविक जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको सामने दिखा करके वास्तव व्यवहार करते हुए उनको सिखाना, न कि उसको रटाना है स्कूल की बाउंड्री के अंदर किताबी रटाने की, बल्कि उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी करवाना है। इसके बाद में अब मुख्य बातें क्या क्या हम वीडियो में सार समझते हैं। हमने वीडियो में क्या क्या समझा है कि 5वीं और 8वीं ऑटोमेटिक प्रमोशन अब खत्म होगा। पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो कि 32% हमने बताया पहले वीडियो में। फेल होने पर 45 दिन की रेमेडियल क्लास लगाई जाएगी और 70 ये 2026-27 से लागू होगा। एक बड़ा फैसला है बेहतर भविष्य के लिए। यह फैसला थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन ये छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। पर सबसे बड़ी बात है जो ये सरकार का कदम है, सरकार की जो ये पहल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, के एजुकेशन पॉइंट को। मैं आपसे विदा लेता हूं इसी के साथ। धन्यवाद।